रामनगर डिजास्टर, क्या रीजंस हैं जो सैलाब की वजह बनी? बारिश का पानी फुल पानी से भरकर यहाँ का जो पानी है ओवरफ्लो होकर यहाँ से केतोहल्ली तालाब से जो है पानी था उस बख्शो तालाब में जो है ये पानी पूरा ओवरफ्लो होकर वहाँ पर जाता है। और जो इलाके जो हैं रामनगर के टीपू नगर, न्यू एक्सटेंशन, अरब नगर, गौसिया नगर, ये इलाकों को कनेक्ट होने वाला जो नाला है वो नाले में जाकर पानी वहाँ से ओवरफ्लो होकर पूरे इलाकों में फैलता है। टीपू नगर, अरब नगर को केथड़ी का तालाब का पानी गया सोच ಇಲ್ಲಿಂದ 10 बड़े शहर ಒಂದು ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ। 50% रामनगर डूब जाता है। रामनगर में मौजूद बख्शू तालाब और केतोहल्ली तालाब के मेंटेनेंस में क्यों की गई लापरवाही? अच्छा, ये इसकी मेंटेनेंस किसके अंडर में आता है? इसका मेंटेनेंस इसका ಯಾಂಡ್ और कौन भी देखने वाले इसने ही ಒಂದ್ ಮಠ में तो ಒಂದೇ ಸಲ ಕೇತುಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಬೀಳ್ತು। बख्शू का तालाब है, पिकअप करते हैं बख्शू तालाब को। तो ಈ बख्शी ಕೆರೆಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ನೀರು बक्सी ಕೆರೆಗೆ ಬಂದೆ बक्सी ಕೆರೆ मुखांतर हरकावती दुखोಬೇಕು। 50 के करीब घर तबाह, 150 के करीब घरों को पहुंचा नुकसान और 2000 से ज्यादा लोग हुए मुतासिर। सीधा रामनगर की बहुत बड़ी आबादी क्या हो सो चले जाती है। चलिए आधा रामनगर नहीं रहता। बख्शू का तालाब डैमेज होने में हम ना तकरीबन 6-7 वाड़ा को इफेक्ट पड़को है। अब ये कहते भी डैमेज हुआ तो कितना होगा? पूरा आधा रामनगर नहीं रहता। ये अब जो डिसास्टर आया, एक बख्शू का तालाब पर वो एक छोटा तालाब था, वो थोड़ा डैमेज होने की वजह से इतनी बड़ी तबाही आ गई रामनगर में। 2-2,500 घरां के आदमियों को तकलीफ आ गई। ये जो पानी आया, जो डिसास्टर हुआ, उससे 4 गुना ज्यादा पानी आता है, उससे 4 गुना ज्यादा नुकसान होता है रामनगर के अंदर। तकरीबन 50% रामनगर डूब जाता है। कौन है अवाम के नुकसान का जिम्मेदार, एडमिनिस्ट्रेशन या मकामी एमएलए? रामनगर बर्बाद हुआ सो तालाब से एक तो तालाब फुटिया, तो वो फुटने की वजह से ये प्रेशर जोर होगा। सो इसे एक 10-12 तालाब जमको ही ये पूरा भर को यहाँ से गया ना रामनगर घुस गया। नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है, मैं मुबारक उमरी। नाजरीन, आज से 10-12 दिन पहले 28 अगस्त की रात को बेंगलुरु के पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट रामनगरम में मौसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से रामनगर में बड़े पैमाने पर सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। सड़कों गलियों में सीने तक पानी जमा हो गया, लोगों के घर डूब गए, पालतू जानवर पानी में डूबकर मर गए, जिंदगियां मुतासिर हुई, जिसकी वजह से अवाम को लाखों का नुकसान पहुंचा। ये सब क्यों हुआ? क्या इसे नेचुरल डिजास्टर कहकर भूल जाना चाहिए या फिर इस सब की वजह बनने वाली क्या चीजें हैं उनको मालूम करें, और वो कौन लोग हैं जिनकी लापरवाही से रामनगर के अवाम को इस सब का सामना करना पड़ा और नुकसान उठाना पड़ा। उनकी नाअहली और नाकारापन को सबके सामने लाया जाए। इस खास रिपोर्ट में जानिए वो क्या चीजें हैं जो रामनगर में सैलाब की वजह बनी, सिर्फ मिली डाइजेस्ट पर। रामनगर में सैलाब की सूरत हाल बनने के पीछे 2 बड़ी वजहें हैं। पहला है बेंगलुरु मैसूर हाईवे प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट पर कोई 2 राय नहीं कि बिल्कुल अनप्लैन्ड प्रोजेक्ट है, क्योंकि जब 29 अगस्त को बारिश हो रही थी तो हाईवे पर जहां जहां अंडरपास बनाया गया है वहां वहां पानी भर चुका था और उन दिनों हाईवे पूरी तरह बंद था। अब आप पूछेंगे कि बेंगलुरु से मैसूर के बीच सिर्फ रामनगर सैलाब से इसका क्या ताल्लुक है? वो ये कि जब हाईवे रामनगर से गुजरता है तो हाईवे का बॉटम गांव की तरफ किया गया है, जिससे पानी गांव में चला गया। रामनगर में सैलाब की वजह बनने वाली दूसरी चीज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मकामी एमएलए अनीता कुमार स्वामी की लापरवाही है। वो ऐसे कि रामनगर में 2 तालाब हैं, बख्शू तालाब और केतुहल्ली तालाब। 28 अगस्त की रात जब बारिश हुई तो पानी पहले केतुहल्ली तालाब में भर गया, यहाँ से पानी ओवरफ्लो होकर बख्शू तालाब में चला गया। यहाँ पर जब पानी भरने लगा तो पानी के दबाव से तालाब का बांध टूट गया और यहाँ का सारा पानी आबादी वाले इलाके में चला गया, जिससे ये सब नुकसान हुआ और सैलाब आ गया। यहाँ से पानी जिन इलाकों में गया और जिन एरियाज में ज्यादा नुकसान पहुंचा उनमें न्यू एक्सटेंशन एरिया, टीपू नगर, गौसिया नगर, नाइस रोड, अर्केश्वरा कॉलोनी, मोहम्मदिया नगर, जियाउल्लाह ब्लॉक, यारब नगर हैं, जहां पर लोगों को अपने घरों को छोड़कर दूसरे इलाकों में जाना पड़ा
और वो लोग अब तक किसी मदद के इंतजार में हैं कि उनकी जिंदगी पहले की तरह पटरी पर आ जाए। ये थी अब तक की जानकारी, लेकिन इसके बाद क्या? यहाँ पर ये सवाल उठते हैं कि तालाबों को लेकर ऐसी लापरवाही क्यों की गई? अब इस पर काम किया जा रहा है तो पहले इसको लेकर नजरअंदाज क्यों किया गया? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बख्शू तालाब में ये जिस तरीके से जेसीबी को लाकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहले हुआ होता तो ये जो डैमेजेस हुए, जो तबाही हुई, इसको कंट्रोल करने में यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कामयाब हो सकती थी। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ की जो एमएलए हो, ये नाकामयाब होकर है यहाँ पर जेसीबी को लाकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये काम जो है पहले होना था लेकिन अब हो रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? यहाँ के लोगों का ये सवाल है। क्या आपको एमएलए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही नजर नहीं आती? हमारे मुल्क का कानून है कि कोई आदमी किसी को नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ केस कर सकते हैं और उसको कानूनी सजा और अदालत के कटहरे में खड़ा किया जाता है। तो क्या रामनगर के अवाम को जो नुकसान हुआ है, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, तो अपने काम में कोताही और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी? उनको क्या कटहरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए? और आखिरी बात नाजरीन, रामनगर में मौजूद 2 तालाबों का मैंने आपके सामने जिक्र किया, जिसमें से एक बख्शू तालाब है जिसके फटने से ये सैलाब आया। अगर केतुहल्ली तालाब का पानी गांव में आता है तो लोगों का कहना है कि 50% रामनगर डूब जाएगा और अब के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।